सोचिए महाराज, प्रारंभ करते हैं। कैसी है ये भागवत कथा और क्या क्या देती है श्रोताओं को ये भागवत कथा। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। बोले महाराज, भागवत कथा भक्ति देगी, ज्ञान देगी और वैराग्य भी प्रदान करती है ये भागवत। एक समय श्री नारद जी महाराज पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी का संकीर्तन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गाते हुए श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। एक बार जोर से बोलो ना, राधे राधे, जरा और प्रेम से। क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद, शांति, जो कि दुनिया में है ही नहीं। हर जगह अशांति अशांति, हर जगह अशांति अशांति। घर पर देखो, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता, पुत्र माँ की सेवा नहीं करता, बड़े भैया को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, कोई कुछ मानता ही नहीं। आजकल का नियम आपने क्या देखा है जानते हो? घर पे कोई छोटा भैया कोई आयोजन करवाए, कोई कार्यक्रम करे, बड़े भैया घर पे बैठे, पिताजी बैठे, नहीं पूछेंगे, फोन उठाए, ससुराल के लिए फोन करें। हाँ साले साहब जी, हम ये काम कर रहे हैं, करें कि ना करें? बड़ा भाई घर पे बैठा है, उनकी सलाह कोई लेता नहीं है, और साले साहब जी की सलाह से घर में सब काम हो रहे हैं। आपको एक बात बता, हमारे ब्रज के संत कहा करते हैं कि दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, साले साहब जी की सलाह घर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ससुराल ससुराल के हिसाब से। यहाँ पर भी हमारे भैया कोई ना कोई किसी ना किसी के साले साहब जी बन के बैठे होंगे। बुरा मत मानना जी, हम आपसे नहीं कह रहे, पठानकोट वाले तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, हम तो उनके लिए कह रहे हैं। आपने महाभारत देखी? महाभारत, उसमें शकुनी मामा जिन्होंने महाभारत करवा दी, जिन्होंने पूरा युद्ध करवा दिया, हम तो शकुनी मामा जैसे साले साहब जी के लिए कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। और वैसे भी पठानकोट वाले भैयाओं को हंसी कम आती है। हम 2 दिन से देख रहे हैं, हम चाहे कितनी बड़ी बात बोल दें, कोई हंसता ही नहीं है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है, गुस्से में बैठ के सब कथा सुनते हैं। और भैया हमको तो डर लगता है, ऐसे चेहरा बना के मत कथा सुना करो। हाँ, कथा का नियम है कि थोड़ा सा मुस्कुरा करके बैठा करो कथा में, ताकि बोलने वाले की भी हिम्मत बनी रहे। हम छोटी सी आयु के भैया, इतनी भी तो उम्र भी नहीं है, आप ऐसे गुस्से में घुर घुर के हमको देखते रहोगे तो हम तो कथा को भी भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठा करो कथा में। हाँ, ताकि हमको लगे कि आप भी समझ रहे हो कथा। आपके लिए नहीं कह रहे, बुरा मत मानना, हम तो शकुनी मामा जैसे साले साहब जी के लिए कह रहे हैं। और जो पठानकोट के साले साहब जी है ना, उनके लिए तो ब्रज के संत तो और अच्छा भाव लिख गए। क्या लिखा है? बोले भैया, दीवार की शोभा आरे से और घर की शोभा सारे से। एक तो होना ही चाहिए, जीजा जी आगे स्वागत के लिए एक तो चाहिए। नारद जी, हर घर में अपमान, गौ सेवा बंद हो गई, ब्राह्मण सेवा बंद हो गई, माता पिता का सम्मान बंद हो गया, हर घर में पापाचार दुराचार अत्याचार चलने लगा। नारद जी महाराज तो बड़े परेशान, कहाँ मिलेगा मुझे सुख, कहाँ मिलेगी मुझे शांति? मन में विचार आया, वनम वृंदावन नाम पशप्य गोप गोपी गवाम
सेव्यम पुण्याद्रि दृढ़वीरुधम। महाराज जो वनों में सर्वश्रेष्ठ है श्री धाम वृंदावन, वही हमको आनंद मिलेगा, वही हमको शांति मिलेगी। नारायण नारायण गाते हुए श्री नारद जी वृंदावन की पावन धरा पर जैसे ही ब्रज मंडल में उन्होंने चरण रखा, जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे की ध्वनि निकल रही है। पेड़ पौधे पत्ते पशु पक्षी जीव जंतु हर किसी के मुख से राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा शब्द निकल रहे हैं। मन में शांति की अनुभूति, हृदय गदगद हो गया। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, परंतु जैसे ही आगे बढ़े ना जी, ओहो, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक युवती यमुना किनारे विराजित है, दो वृद्ध पुरुष उसके गोद में लेटे हैं, हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हैं। नारद जी महाराज ने जैसे यह दृश्य पसीना पसीना हो गए, परंतु बोले कुछ नहीं। प्रभु के धाम में अत्याचार, प्रभु के धाम में पापाचार होने लगा जी, बोले नहीं। संत अधिकतम बोला नहीं करते, प्रभु प्रेमी अधिकतम बोला नहीं करते, इनका स्वभाव शांत होता है और शांत स्वभाव वाले को ही संत कहा जाता है जी। बोलो ना राधे राधे, जरा थोड़ा और प्रेम से। नारद जी निकल गए, युवती ने जैसे ही देखा, ओहो, संत तुरंत खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बुलाने लगी, पुकारने लगी, हे साधु महाराज, हे संत महाराज, कि वो साधु चढ़ो तिष्ठ मचित्तामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गैरम परम। हे साधु महाराज, हे संत महाराज, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ, मैं वंदन कर रही हूँ। दो क्षण मेरे पास बैठो और मेरी चिंता का नाश करो। साधु महाराज, जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान, देवी हम आपको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ऐसे कैसे आपके पास बैठे? और दूसरी बात, आपका कष्ट क्या है, परेशानी क्या है? बाबा हम सबको सुनाएंगे, एक क्षण मेरे पास बैठे। नारद जी बैठे, बाबा हमारा परिचय, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिन जर्जरो। हे नारद जी महाराज, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी आप युवती और पुत्र दोनों वृद्ध, ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसे हो सकता? बाबा यही मेरा कष्ट है, यही मेरी परेशानी है, और मैंने सुना है कि जीवन में यदि एक क्षण के लिए भी सत्संग आ जाता है, पूरा जीवन सुधर जाता है। और ध्यान देना जरा, आधे क्षण के लिए भी कुसंग आ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए कोशिश करो अच्छे लोगों के साथ संगत हो, अच्छे लोगों के साथ बैठक हो। जैसे लोगों के साथ बैठोगे ना जी, वैसे ही रंग हमारा बनता, स्वभाव हमारा। चार लोग नशा करने वाले, मदिरा पान करने वाले बैठे हुए, पांचवा बेचारा देसी पहुंच जाए एकदम शुद्ध, वो चार लोग क्या कहेंगे, आजा एक पैक ले ले। ना 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 ना, हम नहीं पीते, हम नशा नहीं कर। बोले कुछ नहीं होता है, एक पैक में कुछ नहीं होता है, ले ले थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, हम नशा नहीं। बोले एक पैक में थोड़ी होता है कुछ, नशा थोड़ी, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ले ले। वो चार लोग पांचवे को जब तक अपने जैसा नहीं बना देंगे, उठने नहीं देंगे। परंतु महाराज कोई चार संतों के बीच में एक पापी पहुंच जाए, एक दुराचारी पहुंच जाए, वो संत बिठाल करके जब तक उसको अपने जैसा भक्त नहीं बना देंगे, सभा से उठने देंगे नहीं, उसे खड़े होने देंगे नहीं। उसे जैसी करोगे संगत वैसी ही मिलेगी रंगत। रंग चढ़ने लगता है, हम होते नहीं है, परंतु हमको बनना पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, सोच अच्छी बनेगी।
नारद जी अब आपको ही विचार करके और मेरे कष्ट के निवृत्ति, वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों का सुनाया, गीता पाठन मुहुर्मुहु बार बार पाठ सुना रहे हैं, परंतु कुछ भी हुआ नहीं। आकाशवाणी हुई नारद जी, जब तक कोई सत्कर्म नहीं करोगे किसी भी कर्म का फल मिलने वाला नहीं। अब सत्कर्म ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बद्रीनाथ धाम की पावन धरा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 पुत्र हैं, सनत कुमारों से इनकी भेंट हुई। हर समय कीर्तन गाते रहते हैं। 4 भाई हैं, 5 वर्ष की आयु, वैसे तो हजारों वर्ष की आयु है, दिखने में 5 वर्ष के ही है, और संकीर्तन एक ही। भाव क्या है? हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण। ध्यान देना, जिसके जीवन में ये भाव आ जाता है, जिसके जीवन में कीर्तन आ जाता है, फिर राधा रमण जी स्वयं उस पर दया करने आते हैं। क्यों? इस भाव में समर्पण है, इस संकीर्तन में समर्पण है। और हर समय आप कोई भजन गाओ या ना गाओ, जिसकी वाणी पर ये संकीर्तन रहता है ना जी, ठाकुर जी प्रसन्न होकर दौड़े दौड़े आते हैं कि इससे अच्छा मुझे भक्त मिलने वाला नहीं। क्या? गुनगुना के देखना जरा सभी।